नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन भारत के अंदर और अंदर तक आ गया। आपको खबर सुनकर थोड़ा सा शॉक लगेगा। दरअसल अक्साई चीन तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमारे हाथ से जा चुका था 1962 में, और भारत उसके ऊपर बहुत बार कहता रहा। लेकिन जहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी छाती ठोक कर बातें होती रहीं, वहीं सीओके के ऊपर कभी बात नहीं हुई। यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कभी बात नहीं हुई। लद्दाख तो कश्मीर का हिस्सा है ना अल्टीमेटली। अब ये राजनाथ हो या जयशंकर हो या मोदी जी हो या गृह मंत्री हो, और ये गृह मंत्री जो कहते थे ताल ठोक कर संसद में कि पीओके हमारे और हम लेके रहेंगे, जरा एक बार ताल ठोक के ये भी कह दे कि सीओके हमारे और हम लेके रहेंगे। आज तक नहीं कहा साहब, आज तक नहीं कहा। क्योंकि अमित शाह के जो आका है ना, उनके संबंध शी जिनपिंग से हैं, तो कैसे बोलेंगे आपको। तो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, अब वहां पे बिल्कुल एलएसी के ऊपर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक उन्होंने हाईवे बनाया है, G219। जी हाँ, उनका G219 हाईवे है, जो बेसिकली जिनजियांग को जिगासे से होते हुए ल्हासा से जोड़ता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अब जो नई रेलवे लाइन यहाँ पे बनने जा रही है, वो हिमालय के अपर पासेस से गुजरेगी। उसमें काराकोरम भी है, कैलाश पर्वत भी है, और ये 4,500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ये रेलवे लाइन बनने जा रही है, जो एलएसी के साथ बना हुआ जो हाईवे है G219 उसके पैरेलल चलेगी साहब ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन। अब अक्साई चीन में से अगर रेलवे लाइन बनती है तो इसका मतलब है कि जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है वो साउथ वेस्ट चाइना से भी जुड़ जाएगा। ये अभी तक मिसिंग लिंक है पूरे के पूरे चाइना में रेल नेटवर्क के अंदर। इवन रोड का लिंक भी बहुत पुअर है यहाँ पर। तो जिनजियांग से अल्टीमेटली अक्साई चीन से होकर जो जिगासे होकर या जिगात से होकर ल्हासा की जो रेलवे लाइन बन रही है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होगी, और भारत के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि कहने को भारत एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त करेगा, लेकिन इसके अलावा कर क्या सकता है। अब ये 2000 किलोमीटर का लंबा एक स्ट्रेटजिक गलियारा है, कॉरिडोर है, ये वही है। इसके अलावा आपको मालूम है कि वो पहले ही बहुत सारी ल्हासा से अपने 3-4 लाइनें ऑलरेडी वो निकाल चुका है, और उसके अंदर एक तो चिंघाई तिब्बत की लाइन है, लाइन नंबर 1 है। दूसरी तिब्बत की लाइन मतलब ल्हासा जाती है वो, चिंघाई ल्हासा। दूसरी ल्हासा शिगात्से की लाइन है, और तीसरी ल्हासा निगची की लाइन है। निगची तो अगर आपको नहीं पता है तो अरुणाचल प्रदेश में है, थोड़ा 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सोचिए कि ल्हासा से यानी कि तिब्बत से रेलवे लाइन अगर बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर आ जाती है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर, आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। अब चाइना के लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर यहाँ पर उसकी रेलवे लाइन जितनी जल्दी बन जाती, जिसका अभी काम स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर जो उसकी सप्लाईज़ हैं, आर्मी की सप्लाईज़ हैं, टैंक्स हैं, जो एयर बेसिस बनाएंगे, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, रनवेज़ हैं, वो सब बना के अपना सप्लाईज़ को लेकर आएंगे। अगर रेलवे लाइन बन जाती तो सप्लाईज़ वहाँ पहुँचाना बहुत आसान हो जाता है स्ट्रेटजिकली। और इसका जो महत्व होगा शिनजियांग की और तिब्बत की जो लाइन है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो पहले से जो 3 लाइनें बनी हैं, जिसमें चिंघाई ल्हासा, ल्हासा शिगात्से और ल्हासा निगची की जो लाइन है, उसके मुकाबले ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर ये लाइन बिल्कुल एलएसी के पास से गुजर रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से गुजर रही है, तो आप समझ लीजिए भाई साहब, ये ज़िंदगी में कभी आपके पास सीओ के वापस नहीं आने वाला। यानी कि अब ये दुरा स्वप्न हो गया कि अब ये कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि भारत की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। और जयशंकर ने पहले एक बार कहा था, भाई हम कैसे कर सकते हैं, चाइना हमसे इकोनॉमिकली 5 गुना पावरफुल है, मिलिटरली 5 गुना पावरफुल है, हम उससे कैसे जंग कर सकते हैं। एक्चुअली कहा जाए तो वो सच्चाई व्यक्त की थी उन्होंने, झूठ तो बोला नहीं उन्होंने। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि अक्साई चीन के अंदर एलएसी के पास रेलवे लाइन का निर्माण करना, और वो भी सबसे दुर्गम इलाकों के अंदर, जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर फ्रोज़न रिवर्स हैं, और जहाँ पर टेम्परेचर -30, 40, 60 डिग्री तक जाता है, वहाँ पर अगर रेलवे लाइन बनाकर ये खड़ा करता है चाइना, और खड़ा करने जा रहा है, चाइना ने पहले कर दिखाया ये, तो फिर भारत के लिए परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। धन्यवाद।